लेकिन किंशुक नाग साहब, मैं आपसे बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। आप मेरे को बताएं कि वहां आंध्रा में अभी क्या मेजर इश्यूज, क्या इश्यूज पे बात करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल बैटल जगन ने चेंज कर दिया है, तो वो फ्री में सब चीजें देता है लोगों को, चाहे जॉब्स हो, चाहे राइस हो, चाहे कुछ हो, ही इज गिविंग थिंग्स फ्री। नाउ ही में आस्क कि ये फ्री में कैसे देता है, कि आफ्टर ऑल द मनी हैज टू कम फ्रॉम द ट्रेजरी। उस पर उसका कोई चिंता ही नहीं है, बिकॉज आई थिंक देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिम एंड द बीजेपी। ये जानने वाली बात है कि बीजेपी का कोई भी वहां पे प्रेजेंस नहीं है वहां पे आंध्रा में, परंतु सारे पार्टियां बीजेपी को कोट कर रहे हैं। जैसे जगन मोहन रेड्डी है, उधर चंद्रबाबू नायडू हैं, दोनों कर रहे हैं। तो बीजेपी को इस इलाके में फायदा होगा, क्योंकि जो भी यहाँ जीतेगा वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, और बीजेपी इज नाउ लुकिंग फॉर एन एंट्री टू द साउथ। तो इसी हिसाब से आई थिंक जगन मोहन रेड्डी चाह रहे हैं कि मैं सब चीजें फ्री दूं लोगों को, वोट सब मेरे को मिलेंगे, और इसलिए बीजेपी उनको सपोर्ट करेगा, ट्रेजरी से पैसे देंगे। तो यही है। वैसे तो बीजेपी के पास वैसे तो आंध्र प्रदेश में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। स्टार्टिंग में उनका कोई कैपिटल भी नहीं है ठीक तरह से, परंतु इलेक्शन जो जीते, कॉन्टेस्ट हो रहा है, इट इज ऑन फ्री थिंग्स। एंड आई थिंक जगन मोहन रेड्डी ने शुरू किया पॉलिटिक्स हियर बाय टारगेटिंग एट द पुअर पीपल, गिविंग देम फ्री राइस, फ्री एवरीथिंग। So that is the No, that game. is all right, Kinshuk. But Hmm. you tell me that he has said by the last meeting that he has spent till now 2.25 lakh crore rupees there on the freebies, and that is what he calls about the welfare schemes. But Yeah. is it that the issue, or what is the core issue left even after spending the 2.25 lakh rupees? देखिए, कोर इशू तो हायर कास्ट के लिए है ना। अगर आप जाएंगे आंध्रा में तो जितने भी पीपल आर ऑफ हायर कास्ट, चाहे ब्राह्मण तो खैर साउथ इंडिया में होते ही नहीं है, कम्माज हो, रेड्डीज हो। रेड्डी तो हालांकि रेड्डी हमारे जगन मोहन भी है, सब लोग उससे परेशान है अर्बन एरियाज में। परंतु वोट तो वहां से नहीं आते ना, वोट तो लोअर कास्ट के लोगों से मिलता है। और जितना भी आप गरीब हैं, उस तबके से लोग हैं, वो सब जगन को सपोर्ट करते हैं, यही मेरा मानना है। और मैं देखता हूँ ये बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन है कि एवरीबडी इज जी सपोर्टिंग जगन बिकॉज ही इज गिविंग थिंग्स फ्री। पर वो मेन बात है कि फ्री तो दे रहा है, पर वो आएगा कहाँ से पैसा? और उसके लिए जगन मोहन रेड्डी इज डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज ही नोज दैट बीजेपी गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट हिम एंड गिव हिम एवरीथिंग, बिकॉज दे वुड वांट हिम टू बी सक्सेसफुल। बिकॉज उनके जितने भी सीट्स हैं वो तो बीजेपी के खाते में ही आएंगे, क्योंकि बीजेपी अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता वहां पे। तो ये सिचुएशन, जी। ये सिचुएशन अब पहले से थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक लेकिन मैं किंशुक नाग के पास जाऊंगा। किंशुक जी, आप मुझे बताएं, जो मुझे याद है, और जगन मोहन रेड्डी का और राहुल गांधी का जो झगड़ा है, आई शेयर विद यू ऑल विच इज एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन विद मी। वंस जगन मोहन रेड्डी राहुल गांधी को मिलने गए, 1 घंटा वेट किया, और जब राहुल गांधी निकल करके आए तो वो ट्रैक में थे, एक्साइज की ड्रेस में थे, और उन्होंने जगन मोहन रेड्डी से पूछा कि तुम्हारा सीबीआई का केस का क्या क्या हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमसे फिर बात करूंगा। एंड जगन मोहन रेड्डी उसके बाद इतने ऑफ मूडेड हुए, जिन्होंने वो अपॉइंटमेंट फिक्स कराई थी उसके घर गए, एंड ही क्राइड। एंड उसके बाद जगन मोहन रेड्डी आज तक राहुल गांधी से नहीं मिले हैं। राहुल गांधी डिसवेडेड बेसिकली Jagan Mohan Reddy from the Congress party. Otherwise, he was all within the parameters of the Congress party working. Apart from that, I just wanted to share that information, how Jagan Mohan Reddy and Rahul Gandhi could not get along with it. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तेलुगु देशम पार्टी का जगन मोहन रेड्डी है, और जगन मोहन रेड्डी ने अपने भाषण में कहा है कि वोल्फ और फोस्टर सन दोनों से बच के रहना है। यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के जो नारा चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको भेड़िया कहा, और पवन कल्याण को दत्तक पुत्र कहा। आपको ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि आखिर में अभी चंद्रबाबू नायडू की राजनीति क्या है?
चंद्रबाबू नायडू ने खुद को मारा था छुरा 2019 में, जब वो अपने एनडीए से निकल गए थे। उन्होंने वो एनडीए से क्यों निकले? क्योंकि उनको वो सोच रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एंड लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट टोल्ड देम कि आप प्राइम मिनिस्टर के नीचे खड़ा होंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ये भी बोला था कि हम लोग आपको सपोर्ट दिलाएंगे फ्रॉम सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी ऑल्सो, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो मार खा गए। तो उसके बाद से ही वो मोदी के खिलाफ थे। परंतु अब उनको लग रहा है कि मोदी अब बहुत करीब हो गए हैं जगन मोहन रेड्डी के, तो उन्होंने उनका गेम खराब करने के लिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को। तो ये बीजेपी को फायदा है, क्योंकि दोनों पार्टीज ही उनको सपोर्ट कर रही है। परंतु जगन मोहन रेड्डी और क्या करते हैं, ये एक बात तो बहुत, आई थिंक समबडी मेंशन कि जगन मोहन रेड्डी की जो कोर सपोर्टर्स है वो रेड्डीज भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, और उनके जितने भी क्रिश्चियन सपोर्टर्स हैं वो बहुत दुखी हैं कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। इसी बात को लेकर उनके साथ कुछ अल्टीमेटली हो सकता है बीजेपी के साथ। परंतु जगन मोहन रेड्डी की ये व्हाट शुड आई से, उनकी ये मजबूरी है, ही हैज टू सपोर्ट द बीजेपी, तो उनके अगेंस्ट खिलाफ इतने सारे केसेस हैं, तो उन केस से कौन वो भी बचा फाइलें बंद पड़ी हैं, वो फाइलें बंद पड़ी हैं, केसेस नहीं चल रहे हैं, उससे पहले तो चल रहे थे। एक फाइल खुला भी हुआ है, जैसे हिज अंकल वाज मर्डर्ड, और उसमें इनके 2 एमपीज भी अटके हुए हैं। तो ये सिचुएशन है जगन मोहन रेड्डी का, इज इन अ कॉर्नर, तो ही हैज टू सपोर्ट द रूलिंग पार्टी, और वो वही कर रहे हैं। तो नवीन पटनायक से उनकी सिचुएशन से पूरे एग्जैक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो 2 बात है जिसमें बोला, एक तो वो क्रिश्चियन है, और दूसरी बात है उसके अगेंस्ट कितने सारे केस है, तो वो करे क्या? वो तो जाके मोदी के पैर ही पड़ेंगे। तो वही सिचुएशन होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जो है बेसिकली डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी के पास डिफैक्टो कंट्रोल है। यस, मैं ये बोल रहा हूँ। किशुभ जी, आप मेरे को बताएं, द क्वेश्चन जो मैंने इनसे पूछा रामकृष्ण जी से, कि अभी क्या स्थिति है वहां पर, जो पवन कल्याण की स्थिति है और टीडीपी की स्थिति है, और कांग्रेस तो लग रहा नजर ही नहीं आ रही है। तो 2 मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट देयर, कांग्रेस पार्टी एंड द बीजेपी, एंड व्हाई द पवन कल्याण इज सो ईगर टू टाई अप विद द टीडीपी? कांग्रेस पार्टी की जो मेन सपोर्ट बेस थी वो रेड्डीज की थी और माइनॉरिटीज की थी, वो तो जगन के पास है, तो वो चला गया कांग्रेस। और एक सपोर्ट बेस है कापूस की, जो अपकमिंग फोर्स है, वो पवन कल्याण की थी। और थर्ड एक फोर्स है कम्मास की, वो नायडू के पास है, बट दीज आर ओनली ऑन द टॉप, तो इनको सपोर्ट तो Kapu and Kammas are there in Vijayawada region and the Guntur region. Yes, in Andhra region. Yeah. तो ये उनका मेन बेस है, पर इनके सपोर्ट बेस पे इनको ओबीसी चाहिए होता है, पर इनके टॉप में ये लोग। तो पवन कल्याण एक कापू हैं, जो पहले उनका जो बड़े भाई थे चिरंजीवी ने एक जमाने में एक पार्टी बनाने की कोशिश की थी, उसमें थे। तो बेसिकली आप अगर समझेंगे तो रेड्डीज वर्सेस कम्मास वर्सेस कापूस है। तो रेड्डी वाले फोर्सेस तो अब जगन के पास चले गए हैं, कम्मा वाले नायडू के पास हैं, और कापू वाले इधर उधर कर रहे हैं। कापूस आर अ वेरी अनफॉर्चुनेट कम्युनिटी। कापूस बहुत ट्रेडिशनली बहुत आगे थे, बट इन पॉलिटिक्स दे कुड नॉट कम अहेड, और उनका वो कांग्रेस के साथ ही करते थे, अब अलग हुए हैं, तो ये बात है। आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग एनी सेंस टू यू। No, that is the politics there of Andhra Pradesh, which is coming out slowly. Yeah. पहले मैं किंचुक नाग जी से पूछता हूँ। किंचुक, आप मुझको बताएं, इन गिवन सर्कमस्टांसेस में, हमने लगभग 52 मिनट्स बहस किया, इन गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको लग रहा है कि, मुझे नहीं लगता कि जगन मोहन रेड्डी के सामने कोई चुनौती है। फ्रेगमेंटेड टीडीपी, लैकलेस कैडर, पवन कल्याण का कोई जो डिस्प्यूट बताया वो, बीजेपी का टैसिट अंडरस्टैंडिंग, और कांग्रेस का ना होना, इससे बढ़िया पॉलिटिकल सिनेरियो तो जगन मोहन रेड्डी के लिए हो ही नहीं सकता है। यस, दैट इज ट्रू। मेरे को लगता है जगन मोहन रेड्डी ही जीतेंगे बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि इज यंग एंड यूथफुल, जबकि उनके ऑपोजिशन में चंद्रबाबू नायडू है, हु बिकम ओल्ड, और उनके जो असिस्टेंट है लोकेश, उनके लड़के, इज नोवेयर नियर हिम।
तो मेरे को लगता है जगन मोहन रेड्डी ही जीतेंगे, एंड स्पेशली बिकॉज उनके पीछे नरेंद्र मोदी भी है, कांग्रेस पार्टी है नहीं, बीजेपी वहां आ नहीं सकती। तो मेन बैटल नायडू वर्सेस जगन मोहन रेड्डी है। पवन कल्याण इज नॉट अ वेरी सीरियस प्लेयर, उनका कास्ट सीरियस है, न्यूमेरिकली इज गॉट अ लॉट ऑफ पीपल कापूस, बट ही हिमसेल्फ इज नॉट अ वेरी सीरियस लीडर। तो इसलिए उनके जो कापू वोट्स है कहीं से कॉप्ट हो जाएंगे, तो इसलिए ये मेरे को लगता है जगन मोहन रेड्डी केशव जी, आप मेरे को बताइए, भारतीय जनता पार्टी का जो जय श्री राम का नारा है वो आंध्र प्रदेश में चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, एकदम भी नहीं चलेगा, एकदम भी नहीं चलेगा, क्योंकि 90% हिंदू होने के बावजूद। अरे यार ये नॉर्थ इंडियन सिंबल है, दीज आर ऑल नॉर्थ इंडियन स्लोगन, दे आर नॉट हिंदू स्लोगन्स। आप ये नहीं समझ रहे ना, ये जो जय श्री राम वाला है ये नॉर्थ इंडिया में चलता है, बंगाल में चलता है क्या? नहीं चलता, बिकॉज इट्स अ नॉर्थ इंडियन पार्टी, इट्स नॉट अ हिंदू स्लोगन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हिंदू में चलता होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, बट इट इज नॉट अ पैन हिंदू स्लोगन।